दारू कहाँ रखी है मेरी? ये रही। झटका जरा सा। बेटा किचन में तेरा दूध रखा है, बनाकर पी ले। अरे वाह, लगता है मम्मी ने मुझे सरप्राइज देने के लिए दूध की जगह कोल्ड ड्रिंक रखी है। ये कैसी कोल्ड ड्रिंक है? लगता है मार्केट में नई निकली है, पी लेता हूँ। लड़का फिर आधी अधूरी कोल्ड ड्रिंक छोड़कर चला गया। काम करती हूँ, पी पुआ के खत्म करती हूँ। अरे सॉरी, गलत घर में घुस गया, पर ये तो मेरा ही घर है। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? अरे भैया दूध नहीं चाहिए, जाओ। ठीक है। अबे मैं तुम्हारा पति हूँ। अबे साले समझ नहीं आ रही है, जा। अबे तेरी तो बाप को साला बोलेगा। लगता है इन लोगों ने मेरी दारू पी ली है। क्या करूं? आइडिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दारू पीने की? जी मुझे माफ कर दो, मुझे लगा कोल्ड ड्रिंक है। हैप्पी दिवाली। तू चुप रहे। निकलो मेरे घर से। चलो उठो, निकलो निकलो बाहर निकलो। हमेशा ये लोग मुझे बाहर निकालते थे, आज मैंने निकाल दिया, बड़ा मजा आया। हैप्पी रक्षाबंधन बहन, हैप्पी रक्षाबंधन भाई। मम्मी थोड़े से पैसे दे दो ना, तुझे कल ही तो दिए थे। वो खर्च हो गए, अभी दे दो ना। तुझे कुछ शर्म वरम आती है कि नहीं? अपने बाप से सीख कुछ। जब तेरी उम्र का था तो परिवार पालने लग गया था, उसकी शादी हो गई थी। निकल। मम्मी पापा। अरे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहा है? मैंने एक फैसला किया है, ना मैं स्कूल जाऊंगा ना मैं कोचिंग जाऊंगा। अब बस मैं नौकरी ढूंढूंगा। आप मेरे लिए एक सुंदर सी कन्या ढूंढो, मैं शादी करूंगा और घर संभालूंगा। पर बेटा अभी तो छोटा है। आप ही ने तो बोला था तेरा बाप इतनी उम्र में घर संभालने लग गया था, तो अब मैं भी घर संभालूंगा। ठीक है, मैं नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ, बाय। जी ये सोचो कि उसके दिमाग से शादी का भूत कैसे उतारे। तुमने किया, मुझे क्या बोल रहे हो? अरे आप दोनों के झगड़े के चक्कर में मेरे को लग गई। तुम्हें समझना चाहिए ना। हाँ तो तुम्हें समझना चाहिए ना। अरे तो मेरी गलती, मैं तुमसे शादी करके पछता रही हूँ। हाँ, जैसे मेरी जिंदगी तो तुमसे शादी करके अच्छी बन गई। अरे जब इनकी बनती नहीं तो शादी क्यों करी? मम्मी पापा। हाँ बेटा, बस आ ही रहे तुझे लड़की वाले। अरे मुझे शादी नहीं करनी, मैं ऐसे ही सुखी हूँ। मम्मी मुझे ऐसा लग रहा है मेरे एजी का कहीं चक्कर वक्कर है, पर मैं पता कैसे करूँ? बेटा बस तू अपने पति को बोल कि मायके आ रही है, बाकी मैं बताती हूँ तुझे क्या करना है। ठीक है मम्मी। एजी मेरी मम्मी की ना थोड़ी तबीयत खराब है, तो मैं 1 महीने के लिए मायके जा रही हूँ। मम्मी ने अच्छा आइडिया दिया है, आज तो पता लग ही जाएगा। कहीं वापस तो नहीं आ गई? आ गया है तुम्हारे घर में बाबा। अरे बाबा जी छुट्टे नहीं है, आगे जाओ। हम भिखारी नहीं है, हम तेरी किस्मत चमकाने आया है। आ जाओ आ जाओ। तुम अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। बाबा जी ये बीवी क्या होता है? मैं तो कुंवारा हूँ। आपकी नजर में कोई सुंदर सी कन्या हो तो बताना। नहीं है कोई कन्या वन्या। झूठ बोल रहा है साले, मुझे पता है तू शादीशुदा है। अरे बाबा जी वो तो ना मेरी चुड़ैल से शादी हो गई थी, अब मुझे उस चुड़ैल के साथ नहीं रहना। और तुम दारू भी नहीं पीता है। अरे बाबा जी क्या बताऊँ, जब घर में शैतान का वास हो तो अमृत की प्राप्ति कैसे हो सकती है? मतलब तुम्हें दारू पीना है? मंगा लीजिए। हेलो भाई, मेरी वाइफ मायके गई, जल्दी से घर आ जा, अपन पार्टी करते हैं। भाई कहाँ है दारू? मैंने छुपा कर रखी है, पर तेरी बीवी को पता नहीं चला। तू दारू छुपा के रखता है, मैंने सुना है वो तो दारू के बड़ी खिलाफ है। तू उसकी टेंशन मत ले। ए वाह भाई, मजा आ गए मजा आ गए। लगता है मेरी वाइफ आ गई। जी मैं आ गई, साथ में मेरी मम्मी भी आई है। आई तो बाकी सकीटे। दामाद जी कैसे हो? ऐसे नशे में काहे लग रहे हो? छोड़ो मुझे क्या, कछु खाने को है कि? अरे वाह, ब्रेड, ब्रेड में शरबत। जरूर मेरी बेटी छुपाई होगी मेरे को सरप्राइज देने को। इतना अच्छा शरबत कभी नहीं पियो, मजा आ गया। ये दारू की बदबू कहाँ से आ रही है? मैं अब दारू पी रही हो। काम का मेरे एजी को बोलती रहती थी कि नजर में लगता है, नजर में लगता है। अच्छा लगेगा जब लोग बोलेंगे तेरी माँ नुक्कड़ पे दारू पीकर पड़ी। अच्छा लगेगा जब मुझे कोई बोलेगा तेरी माँ नशेड़ी है। कैसे दारूड़िया खानदान में पैदा हो गई हूँ मैं। राम राम राम। बच गया, थैंक यू सासू माँ। हेलो बाबू, हैप्पी चॉकलेट एनिवर्सरी। चॉकलेट एनिवर्सरी? पर बाबू ये क्या होता है? अरे बाबू, आपने मुझे आज के दिन जो पिछले साल बड़ी सी चॉकलेट दी थी वो मैंने आज तक संभाल के रखी है, उसे खाई नहीं। पर बाबू अभी तक तो वो चॉकलेट सड़ गई होगी। हाँ बाबू, अब तो वो सड़ गई, लेकिन मैं उसे नहीं खाऊंगी। मम्मी पैसे दे दो। 5 रुपए चाहिए? अरे नहीं, 150 रुपए चाहिए, 150 रुपए। चिल्लर सी शकल के तेरे को 150 रुपए चाहिए, निकल यहाँ से। नहीं गर्लफ्रेंड पटिए, चॉकलेट नहीं दूंगा तो छोड़ के चली जाएगी। अब तो चोरी ही करना पड़ेगा। क्या 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 छुपा रहा है तू? हैं? बता बता बता। 150 रुपए की चॉकलेट? ये तू कहाँ से लाया? अच्छा तभी बोलूं मेरे किचन में से 150 रुपए गायब कहाँ हुए? तेरे बाप के पूरे खानदान में किसी ने इतनी बड़ी चॉकलेट देखी 150 रुपए की? इसे कैसे बताऊं कि एक 150 रुपए की चॉकलेट के चक्कर में मैंने 1000 जूते खाए थे। मुझे खाने को दे देती। ओके बाबू बाय, आई लव यू टू। जी मेरे पिंकू भैया आ रहे हैं। ये पिंकू भैया कौन है?
बुआ जी के, अच्छा। भांजे के, भतीजे के, सबसे छोटे वाले लड़के का सबसे बड़ा वाला लड़का मेरा पिंकू भैया और वो है। एक बात बताओ, तुम्हारे खानदान में किसी के पास काम धंधा नहीं है जो मुंह उठाकर यहाँ चले आते हैं? कभी तुम्हारी बुआ का लड़का आता है, कभी तुम्हारे मामा के भतीजे का भांजा आता है, कभी तुम्हारा ये पिंकू भैया आता है। ए जी, आपको मेरे खानदान वालों से इतनी ही तकलीफ है ना, तो आज के बाद मेरे कोई भी खानदान वाला यहाँ नहीं आएगा। और मेरे खानदान वाला ही क्या, मैं भी अब इस घर में नहीं रहूंगी। ए जी, क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारे पिंकू भैया का स्वागत कैसे करूंगा मैं। ए जी, मेरे ए जी कितना सोचते हैं। पिंकू भैया! जीजी तेरी पढ़ू। पापा, एक बात पूछूं, ये सारे मामा आपको जीजी क्यों बोलते हैं? बेटा, तेरी मम्मी के पूरे खानदान में एक भयानक बीमारी फैली हुई है। लोगों के स्क्रू तो बस ढीले होते हैं, इन सबके तो खो गए हैं। अब तेरी मम्मी को ही देख ले। मामा, आपके दिमाग का स्क्रू घूम गया, दुकान से लेके आऊं? ए, अपने मामा से बात करने की तमीज नहीं है? मम्मी पापा नहीं तो बोला आपके पूरे खानदान के स्क्रू घूम गए। अरे सिस्टर, क्या हुआ? अपने खानदान वालों ने क्या देखकर मेरी इस आदमी से शादी की है? क्यों, जीजी ने कुछ किया? नहीं किया तो कुछ नहीं, पर तेरा जीजू है ना, बड़ा ही ठरकी आदमी है। हर किसी पड़ोसन से जाके एक एक घंटे बतियाता रहता है। मुझे समझ नहीं आ रहा उसे रंगे हाथों कैसे पकड़ूं। सिस्टर, मेरे पास एक आइडिया है। मेरी एक फ्रेंड है। एक नंबर आइडिया है। आज तो तेरे जीजू को रंगे हाथ पकड़ूंगी और इतना मारूंगी, इतना मारूंगी। हेलो सर, हमारे ऑफिस में एक नई सेक्रेटरी आई है इंटरव्यू के लिए। उसे काम पर रखना है क्या? अच्छा, रख लो रख लो रख लो उसे। ए जी, मैं मेरे भाई के साथ ना कुछ दिन मायके जा रही हूँ। बाय बाय जीजी। हेलो सुनो, जो नई सेक्रेटरी आई है उसको मेरे घर भेज दो इंटरव्यू के लिए। हेलो सर। आ जाओ, मुझ में स्पेशल टैलेंट है हाथ देखने का। सर, आपका बीवी? मायके गई है। नहीं सर, वो खड़ा है आपका बीवी। जीजी, ये मेरी फ्रेंड है। ठीक है, तू आजा आजा। कौन आ रहा है कौन आ रहा है? अब कौन सा रिश्तेदार आ रहा है तुम्हारा? अरे कोई नहीं, वो पिंकू भैया आ रहा है। जी 20,000 रुपए दे दो ना। अबे तेरी 20 रुपए जैसी शक्ल नहीं है, 20,000 रुपए चाहिए। सिस्टर चुप हो जा। इसके 20,000 के चक्कर में वो 20 लाख के ताने सुना देगी। ये ले 5 दिन में वापस करता हूँ। कब आ रहा है वो? बस अभी 4 घंटे में। अरे 4 घंटे में क्यों, उसको बोलो जल्दी जल्दी आए। सच सच बताना, तुम्हारा पिंकू भैया और कितने दिन रहेगा? पहले ही 15 दिन रह चुका है। ए जी, आपको मेरे रिश्तेदारों से कितनी तकलीफ होती है, और 15 दिन रुकेगा वो तो। अगर वो 15 दिन रुकेगा तो 15 दिन मैं इस घर में नहीं रहूंगा। कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे। अरे क्या हुआ? ए जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आप कब से मेरे भाइयों के आने से इतने खुश होने लगे हैं? वो तो मेरी आंखें खुल गई है। इन्हें आज हुआ क्या है? स्वागत में खड़े हैं उसके। जैसे ही घर में घुसेगा ना, साले से पहले 20,000 रुपए लूंगा। 5 दिन बोल के 5 महीने लगा दिए। अरे वाह जीजी, मेरे स्वागत के लिए खड़े हो। स्वागत गया बाद में, पहले 20,000 रुपए निकाल। ये आदमी कभी नहीं सुधर सकता। ए जी, आपको पता है आपका बेटा बिल्कुल बिगड़ गया है। क्यों, अब क्या किया उसने? वो लड़कियों को टूरू लव बोलता है इतनी सी उम्र में। डांटो उसको। ओए नालायक, इधर आ। क्यों रे, क्या सुन रहा हूँ मैं? आज मैं आपको एक फैसला सुनाने वाला हूँ। मैं उससे टूरू लव करता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा। और अगर आप दोनों ने रिश्ते के लिए हानि करी तो मैं भूख आंदोलन करूंगा। मेरी मांगे पूरी करो, मेरी मांगे पूरी करो। सुनो, 4 घंटे हो गए, उसने अभी तक कुछ भी नहीं खाया। ए जी, मेरे पास एक आइडिया है। सुनो जी, ये लड़का तो कुछ खा नहीं रहा है, तो बाहर से पिज्जा ले आओ और उसको जाके किचन में रख दो। ए जी, पिज्जा तो वैसा का वैसा पड़ा है, उसने खाया चखा भी नहीं। मुझे तो सीरियस मामला लग रहा है। चलो उसे बैठकर बात कर। बेटा सुन, तू बस थोड़ा सा खा ले, तू जो बोलेगा वो तुझे लाके देंगे। तू बोल रहा था ढेर सारी चॉकलेट लाके देंगे, तू क्या बोल रहा था? साइकिल। तेरा बाप तुझे साइकिल लाके देगा। बेटा, मैं तुझे ऐसा टच भी नहीं करूंगी, और बस तू बस थोड़ा सा खा ले। भैया, ये आपने ये समोसा मंगवाया था ना, लो। भाई, ये तुम्हारे 1 महीने का हिसाब है, पढ़ लेना। ठीक है। ये एजी के हाथ में चिट्ठी कौन सी है? मम्मी, कोचिंग जा रहा हूँ। तुझे देखा तो गुड मॉर्निंग सर। प्यार होता है आई लव यू। सनम, आई लव यू टू। तो ये जाना सनम, प्यार। ये तो वही चिट्ठी है जो सुबह एजी के हाथ में थी। देखती हूँ उसमें क्या लिखा है। छोड़ूंगी नहीं इस आदमी को आज। अरे, ये तो कोई हिसाब की चिट्ठी है। लगता है गलत चिट्ठी उठा लाया। ये चिट्ठी तुम्हारी है? हाँ, क्यों? ये क्या लिखा है? आई लव यू टू ना। उत्तरी मम्मी तो बहुत गर्म लग रही है। अगर उनको बताया कि ये मेरी चिट्ठी है तो मुझे तो धो देगी। निकल ले बेटा। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? एजी गोया।
ए जी, हमारे महिला मंडल में एक कंपटीशन हो रहा है। जो जीतेगा वो गोया जाएगा। और आपको तो पता है आपकी बीवी सबसे ज्यादा होशियार है, उस बिट्टू भाभी से भी ज्यादा। अरे उठ जाओ। ए जी, मैं तो गोया में थी। गोवा में? ए जी, आप मुझे चैन से घूमने भी नहीं देते थे, जल्दी बुला लिया। अरे तुम गोवा गई नहीं, तुम सपना देख रही थी। अच्छा। ए जी, अरे क्या हुआ? परिवार में सब सही सलामत तो है ना? हाँ जी, सब सही सलामत है। तो फिर क्यों रो रही हो? ए जी, वो लकी ड्रा बिट्टू भाभी को खुल गया। अच्छा तो फिर ठीक है। तुम टेंशन मत लो, वो गोवा गई है ना, हम भी चलेंगे गाँव। ए जी, बिट्टू भाभी का वीडियो कॉल गोया से। उठाओ उठाओ। हेलो जानवी। बिट्टू भाभी एंजॉय एंजॉय। हाँ भाई साहब। ए जी, मुझे ना कुछ दिनों से नींद नहीं आ रही है और चक्कर चक्कर जैसा लग रहा है। अब इसको क्या हुआ? ये दवाई दे देता हूँ। ए जी, मैं 4 घंटे से सोई हूँ, मुझे लगा मैं 4 दिन से सोई हूँ। अरे तुम 4 दिन से ही सोई हो। हाँ? क्या? पर मैं 4 दिन से कैसे सोई? वो क्या है ना, तुम्हें नींद नहीं आ रही थी ना, तो मैं मेडिकल वाले के पास गया और उसने मुझे नींद की दवाई दे दी। ए जी, आप डॉक्टर हो, आपको इतना नहीं पता कि नींद की दवाई नहीं देते? अरे मैं डॉक्टर नहीं हूँ। पर आप ही ने तो शादी से पहले कहा था कि आप डॉक्टर हो। मैंने कब कहा? अच्छा, लड़का डॉक्टर है। अरे नहीं बहन जी, मेरी बात तो सुनिए। अरे आप मेरी कुछ ना बात तो कहने की सुनिए। तकलीफ करिए। एक बार अरे सुन भाई तो- साहब, आप कुछ ना कहिए, हमें लड़का बहुत पसंद है, खूब पसंद है। बेटा तुझे लड़की पसंद है? बेटा तुझे लड़का पसंद है ना? वैसे भी तुझे कोई लड़का नहीं दे रहा। हाँ मम्मी, पसंद है। चलो भाई साहब, चलते हैं हम। कैसा लग रहा हूँ मैं? गली के नुक्कड़ के नाटक में तुझे डॉक्टर का रोल मिला है क्या? हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है।